नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सांसद बेनीवाल ने रोडवा कल्ला विद्यालय में आधुनिकीकरण की शिक्षा हेतु डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाने की घोषणा की। सुखद जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी, यह कहना है सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल का। बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। सांसद उमेदाराम बेनीवाल बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के रोडवा कल्ला कल्याणपुर में राजकुमार आर्य फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित विशाल वृक्षारोपण एवं जन जागृति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सांसद बेनीवाल ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोडवा कल्ला में आधुनिकीकरण की शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाने व स्कूल के भवन निर्माण के कार्य करवाने की घोषणा की। साथ ही समाज सेवी शैलाराम मुंडल ने स्कूल विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके उपरांत सांसद बेनीवाल ने आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आम जन से नशा मुक्त रहकर समाज में विकास, शिक्षा और सामाजिक संस्कृति के उत्थान एवं सकारात्मक सोच के साथ जागृति लाने की अपील की। सांसद बेनीवाल ने ग्रामवासियों को कहा कि विद्यालय के भव्य निर्माण के लिए 40% राशि जन सहभागिता से और 60% सरकारी फंड मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत निर्माण करवा सकते हैं। इसी दौरान ग्रामीणों ने कार्यक्रम में 18 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में वन, पेड़ पौधे, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है। इसके अलावा सुखद जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, जीवन के अनुकूल जलवायु के लिए पौधारोपण के साथ वृक्षों का संरक्षण व संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। इस दौरान हमेशा सामाजिक सरोकार के कार्य और शिक्षा के प्रति आगे रहने वाले भामाशाह और सक्रिय भूमिका निभाने वाले भामाशाहों को सांसद बेनीवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मदन प्रजापत, पद्मश्री हिमथाराम भांभू, कर्नल बलदेव सिंह चौधरी, समाजसेवी राजकुमार आर्य, सरपंच पूराराम मुंढण, सरपंच ओमाराम साई, बाबूलाल थोरी, पूर्व सरपंच मूलाराम पोटलिया आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। बाड़मेर प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मंच और सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया और सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि आपको दिए हुए समय से करीब 3-4 घंटे देरी हो गई। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों की व्यवस्था की वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई। आगे प्रयास करूँगा कि आपको जो टाइम दे रहे हैं उससे लेट नहीं हो। और आप सबका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर आपने जो बाहर से बड़े बड़े तूफान आ रहे थे, तो उन तूफानों को एक मजबूत दीवार के रूप में आप इस बॉर्डर से खड़े थे और सबको अफवाह फैलाने वालों को यहाँ से वापस भगा दिया आपने और मजबूती से डटे रहे। और सभी 36 कौम के लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिन उम्मीद के साथ में मुझे भरोसा किया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने यहाँ से चुनकर भेजा, तो मैं आपकी मजबूत आवाज़ बनकर पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भंवर जी को कि आपने एक ये पुनीत कार्य किया है, वृक्षारोपण का जो बीड़ा आप हाथ में लिया है, अपने पुत्र के यादगार में ये फाउंडेशन बनाया आपने। वैसे ही योगा के रूप में, योग गुरु के रूप में दक्षिण भारत में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई और यहाँ से सामान्य परिवार से उठकर और दक्षिण भारत में जाकर वहाँ बहुत बड़ा व्यापार करना और इस योग के क्षेत्र के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ना, ये बहुत ही बड़ा काम है। कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए आपने ये मुकाम हासिल किया। ऐसे जो बिरले ही लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों का सामना करके और इस बड़े पुण्य कार्य करने में सफल होते हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा कर्नल साहब का कि आपने समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो,
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर अपना अमूल्य योगदान हर जगह आपने दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सेलाराम जी, इनकी क्या बात करें, अपने क्षेत्र के अंदर एक सरकारी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर और सबसे बड़े भामाशाह के रूप में आपने पहचान बनाई। पहले कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ये हैं जो इस क्षेत्र से ही नहीं, अपने बाड़मेर, जोधपुर, अपने मारवाड़ के सबसे बड़े अपनी कौम के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये भी बड़ी मेहनत और चुनौतियों का काम है, क्योंकि एक आदमी छोटा से काम की शुरुआत करता है, उसको भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है। लेकिन आपने हर चुनौतियों का सामना करते हुए एक बड़े सफल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपने सफलता हासिल की। और हम आशा करते हैं कि आपकी कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी और प्रोग्रेस करे, और इसी प्रकार आप चाहे जन सेवा के अंदर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर तरह से आप मदद करते रहते हैं। इसी प्रकार आगे भी आप मदद करते रहें। बाबू साहब, आप भी पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बड़ा नाम कमाया है और पद्म श्री से अवार्ड से आप नवाजे गए। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती का काम था। पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा आप संघर्षरत रहे, और विशेष रूप से आज ये पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। तो विशेष इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि वृक्ष धरती का गहना है। जिस प्रकार अपने शरीर के ऊपर वस्त्र अच्छे लगते हैं, वैसे धरती के ऊपर वृक्ष हो, धरती हरी भरी हो, उतनी सुंदर लगती है कि जितनी एक वेशभूषा आदमी को पहनी हुई अच्छी लगती है। तो इन गहने को संवार कर रखें, और हम सब की जवाबदारी बनती है कि पेड़ों के प्रति जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाने का हम प्रयास करें। अभी मदन जी बता रहे थे कि पहले तो कह रहे थे कि मारवाड़ के अंदर, थार के अंदर पेड़ लगते ही नहीं है, वो विलायती बबूल ला के यहाँ छिड़क देते थे, और उनको कांटों की डर से अपन भी लगाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जागरूकता आई, तो अपन पेड़ पौधे से धरती हरी भरी होने लगी। और यहाँ पर जो फ्रूट की खेती है, अनार है, अंगूर है, नींबू की है, अलग अलग अंजीर वगैरह कई प्रकार की, नाना प्रकार की खेती यहाँ हो सकती है। तो ये अपन ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, तभी सफल हुए। और आगे भी जिस प्रकार कुदरत की कहर हमने झेला है, सदियों से यहाँ कड़ाके की धूप हो, चाहे तेज आंधी हो, उन सब का मुकाबला करते हुए इन थार के क्षेत्र में अपन जीने के लिए संघर्ष करते थे, और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आशा करते हैं कि कुदरत की मेहरबानी हुई, यहाँ मौसम का बदलाव आया, पहले से ज़्यादा बारिश होने लगी, और यहाँ खनिज पदार्थों की उपलब्धता का पता चला। थार के क्षेत्र में भी रिफाइनरी लग रही है, तेल एंड गैस के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, विंड एंड सोलर के स्कोप बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में अत्यधिक यहाँ जो खनिज पदार्थों की अपार संभावना है, उनको देखते हुए आशा करते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा हो। जितनी अपन ने तकलीफें पाई, उससे कई गुना ज़्यादा अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और आशा करते हैं कि हम ये संभव तभी हो पाएगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। तो आज जो अपना क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से हर दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए, पूर्वजों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज अपन इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र से लोग पढ़ लिख कर बड़ी सर्विस के अंदर भी जा रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी अन्य सर्विस के अंदर भी, ठेकेदारी लाइन में भी, बिजनेस लाइन में भी हम जिस तरीके से लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपना क्षेत्र अपने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 क्षेत्र होगा। तो ये अपन ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, तभी सफल हुए। और आगे भी जिस प्रकार कुदरत की कहर हमने झेला है, सदियों से यहाँ कड़ाके की धूप हो, चाहे तेज आंधी हो, उन सब का मुकाबला करते हुए इन थार के क्षेत्र में अपन जीने के लिए संघर्ष करते थे, और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आशा करते हैं कि कुदरत की मेहरबानी हुई, यहाँ मौसम का बदलाव आया, पहले से ज़्यादा बारिश होने लगी, और यहाँ खनिज पदार्थों की उपलब्धता का पता चला। थार के क्षेत्र में भी
रिफाइनरी लग रही है, तेल एंड गैस के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, विंड एंड सोलर के स्कोप बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अत्यधिक यहाँ जो खनिज पदार्थों की अपार संभावना है उनको देखते हुए आशा करते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा हो। जितनी अपन ने तकलीफें पाई उससे कई गुना ज़्यादा अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हम ये संभव तभी हो पाएगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। तो आज जो अपना क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से हर दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए पूर्वजों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज अपन इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र से लोग पढ़ लिख कर बड़ी सर्विस के अंदर भी जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी अन्य सर्विस के अंदर भी, ठेकेदारी लाइन में भी, बिजनेस लाइन में भी हम जिस तरीके से लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपना क्षेत्र अपने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 क्षेत्र होगा, हर दृष्टि से नंबर 1 होगा। और वो अतीत की बातें मानी जाएगी कि बाड़मेर ऐसा क्षेत्र था या बालोतरा जोधपुर ऐसा क्षेत्र था जो सजा के तौर पर ऑफिसरों को पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पोस्टिंग देते थे। वो समय बदल चुका है और आने वाले के लिए समय में पोस्टिंग लेने के लिए लोग होड़ लगा के आएंगे कि इस क्षेत्र के अंदर अपने, ये तभी संभव होगा जब अपन शिक्षा के प्रति और ज़्यादा जागरूक रहेंगे। अभी माट साहब बता रहे थे कि शिक्षा के प्रति पुनियों के तला में आपने बदलाव किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो गांव वालों का सहयोग था। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी और 1-2 बार तो उन्होंने मना कर दी, क्या तो पुराना खोलड़ा दौड़ो बूढ़ियों को प्रेई हो अंग में पड़ो है, थाने की कर हाल है, नुआ के अंग के जरूरत है, पर मैंने समझाया तब अच्छी तरीके से समझा, सबने अपना अपना सहयोग किया और एक जन सहभागिता स्कीम ही और आज भी चालू है जिसके में 60% तो गवर्नमेंट दिया करें, 40% गाँव वाला दिया करें। तो गाँव वालों को सहयोग रहो भी मैं 60 लाख को गाँव वाले सहयोग करो, जब मारो भी और गाँव वालों को सबको सहयोग हो और भी मैं 60% गवर्नमेंट को सहयोग हो तो करीब 1.5 करोड़ की राशि इकट्ठी होगी ग्रामीण और सरकार के द्वारा। तो भव्य बिल्डिंग भी बन गई और हमेशा गांव का लोग बटे थोड़ा पहले हुई पढ़ाई लिखाई के प्रति हमारा पूर्वज भी जागरूक था, चाहे खेल के क्षेत्र में, कबड्डी में, आज भी बाड़मेर जिले में पुनियों के तलो और स्वभाव पदम सिंह फर्स्ट आया करे और स्टेट में भी लोग जाया करें। तो जागरूकता मैं आई चाहूँ कि बड़ी जागरूकता हर स्कूल के में हुए, हर गांव में हुए। अपन जी प्रकार मंदिर में, धार्मिक प्रोग्राम में और अधिक कोई अपने परिवार को, कुटुंब को हकरो लगाने वास्ते बड़ा बड़ा सामाजिक आयोजन भी करो तो वे भी करो, बिंग कोई मना नहीं है, लेकिन बिंग हाथे हाथे अपनी स्कूल ने भी एक हिस्सों मानो। अब बटे कम कर दे तो भी चल जी, मंदिर के में 2 करोड़ को 1 करोड़ को इंडो नहीं साड़ो तो कहीं फर्क को पड़े। आप 51 लाख को साड़ दो तो भी काम चल जी, 11 लाख को साड़ दो तो भी काम चल जी, पर बे पे अपने स्कूल में लगाओ तो सरस्वती को साक्षात्कार मंदिर है जेटे अपना नन्ना मुन्ना बच्चा पढ़े। तो बिंग में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो और सरकार और जन भागीदारी की स्कीम अगर अपन हैंगी अपनाओ तो निश्चित तौर पर अपने अपने गांव की एक स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में बिल्कुल बनन तैयार हो जेला। और मैंने आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस दिशा के में कार्य करोला। और मारे सरपंच साहब अबार जगह डिमांड रखी है, मैं मारो पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में नया कक्ष बने और तुरंत प्रभाव स्मार्ट क्लासरूम की आप एक अलग लाइन लिखी है बात तो मैं बार हाथों हाथ ही करते हूँ और इन हाथे हाथे चाहे CSR फंडू कराना पड़े, MP MLU कराना पड़े या DFT के फंडू हुए किम भी हुए। और सरपंच साहब मैं कह थारे बिल्कुल पूरा थारे 7 कमरा आप बताया ना, 7 का कमरा पूरा का पूरा बनाओ, ये मैं पूरा सहयोग कराऊँ। और आप भी प्रयास करियो कि जन सहभागिता स्कीम के माध्यम ध्यान दे पड़ो। और जितना भी आप भामाशाह द्वारा जैसे स्कूल में जन सहयोग के तौर पर 10 लाख रुपया आवे तो 15 लाख रुपया गवर्नमेंट दे तो बे छोड़ना नहीं, बे अपने SMC को खातो है भी खाते में पैसा जमा कराने एक रिपोर्ट बनाना आगे भेजो और बटन सेक्शन नहीं कराओ।
हर तरीके हूँ आप लोगों को सहयोग शिक्षा के प्रति बने रहे। आई मैं आशा करूँ और आप बड़ी देर हुआ उड़ाओ और थकूड़ा हो देखो कि नेताओं का आदमी माइक बड़े पर छोटे ही कौन, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। एक बार पुनः आपने धन्यवाद कि आप एकता दिखाई, संगठन में ही शक्ति हुए और सबने हाथ लेन मजबूती हूँ चुनाव में मारो साथ दियो और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत की। आगे आने वाले समय में भी